हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की चीजें लेके आया हूँ। नई हिंदी डब एनिमे से लेकर एनिमे ऑफ द ईयर और इंटरनेट डिबेट, एनिमे इंडस्ट्री का काला सच और दुनिया में एनिमे कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी न्यूज ये है, मेरी आवाज बैठ गई है सर्दी से। तो शुरू करते हैं मुशोको टेंसे के साथ। मुशोको टेंसे का अगला सीजन जुलाई में आ रहा है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लेकिन तुम्हारे लिए न्यूज ये है, अगर तुम मुशोको टेंसे के फैन हो तो मुशोको टेंसे का एक गेम आने वाला है। बहुत ही जल्दी ये रिलीज होगा, कहाँ होगा, कैसे खेलना है, वो सब जानना है तो सब्सक्राइब कर लेना। जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं इस साल के एक नए एनिमे की तरफ। नाम है चिटोसे इज इन दी रामेन बोतल। हो सकता है तुमने देखा हो, बहुत ही कमाल का हारेम एनिमे था। इससे अपडेट ये आया है, इसका सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया है और वो इसी साल रिलीज होगा, अगले साल भी नहीं, इसी साल। आगे बढ़ते हैं क्रंचरोल की तरफ। तो तुम्हें पता ही होगा, क्रंचरोल हमेशा ही सस्ते नशे करते हुए आ रहा है। एक बार फिर से क्रंचरोल ने कुछ मस्त सा ही फूका है, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तुमने शायद देखा होगा, और नहीं देखा क्योंकि तुम सिर्फ हिंदी में एनिमे देखते हो। तो तुमने क्रंचरोल का स्प्रिंग लाइनअप तो देखा होगा। इसका सीजन 2 हिंदी में आ रहा है और इसका सीजन 1 हिंदी में नहीं है। मतलब ये कैसे नशे है, तुमने सीजन 1 दिया नहीं है और तुम सीजन 2 हिंदी में कर रहे हो। या तो सीजन 1 पहले दे दो तो समझ आता है। जब तुमने सीजन 1 ही नहीं दिया है तो सीजन 2 लोग कैसे देख लेंगे। ऐसे ही इन्होंने होरीमिया के साथ कर रखा है, मासामुने के साथ किया। उनके पहले सीजन अवेलेबल ही नहीं है, दूसरा सीजन दे रखा है। चूत वाली हरकत है, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा देख के भाई। गाली और निकल जाएगी मुंह से, इसलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ। ट्रांजिशन मैंने लगा दिया लेकिन आगे नहीं जा रहे हैं। अभी क्रंचरोल की बात खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़े दिन पहले कि क्रंचरोल का 100 GB डाटा लीक हो गया है। अगर तुमने मेरी तरह सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो सारा डाटा एक आदमी ने खरीद लिया है। 12 लाख लोगों के ईमेल, फोन नंबर या फिर तुमने जिससे भी वो सब्सक्रिप्शन खरीदा था, अब उस आदमी के पास है। और वो लोग इस चीज को मार्केटिंग के लिए तुम्हारे ईमेल्स पर कुछ भेजकर या फिर पूरा ही गलत फायदा उठा सकते हैं। जिसने भी वो चीज खरीदी, जिसने भी बेची, उसे भाड़ में जाने दो। कुल मिला के बात ये है, क्रंचरोल कर क्या रहा है, ना तो एनिमे सही से दे रहा है और फिर ये सब, मतलब क्या चल रहा है ये। पहले मेरा ये हिंदी डब को लेकर इतना दिमाग खराब नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें बताना शुरू किया तब मुझे समझ आया ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। और अब अपना वापस से हल्का मूड करने के लिए आवाज वैसे ही बैठ गई है। एक अच्छे एनिमे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शो मी योर पैंटीज। हाँ भाई, एक नया एनिमे आने वाला है जिसका नाम है शो मी योर पैंटीज रिटर्न्स। रिटर्न्स पे फोकस किया जाए। इसके 2 सीजन पहले ही अवेलेबल है। और जब एक ऐसा एनिमे रिटर्न्स मार रहा हो, ऐसी स्टोरी वाला एनिमे, तो उसके पहले सीजन में कुछ तो माल होगा भाई, देखा होगा तब वो रिटर्न आ रहा है। तो मतलब ये चीज बढ़िया होगी। बस सोचने वाली बात ये, भैंचो पैंटीज बैन कर दी है फैन सर्विस के लिए, तो इसमें दिखाएंगे क्या। अब थोड़े दिन पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया, भाई तुम ये बता देते हो ये एनिमे आ रहा है, इस डेट को आ रहा है, इस सीजन में आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताते किस दिन कौन सा एनिमे हम देख पाएंगे। मतलब अगर हम 10 एनिमे देख रहे हैं तो कौन से दिन हमें उनका इंतजार करना चाहिए कि इसका एपिसोड इस दिन आएगा। अगर तुम्हें भी ये परेशानी होती है तो देखो, ये हिंदी डब एनिमे का लाइनअप है और ये लाइनअप है ओवरऑल। अगर हिंदी में एनिमे देखते हो तो डेट देख लो, ओरिजिनल एनिमे का एपिसोड कौन सी डेट को रिलीज हुआ है, उसका हिंदी डब भी उसी दिन रिलीज होगा, बस 1-2 हफ्ते बाद होगा। और उस डेट को जो दिन है जब उसका पहला एपिसोड आया, उस हिसाब से लगा लो अगला एपिसोड भी उसी दिन आएगा। तो अब ये समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो को फुल एचडी करो और स्क्रीनशॉट मान लो। आगे चलते हैं एनिमे अवार्ड्स की तरफ। तो देखो, हर साल की तरह एनिमे अवार्ड्स के नॉमिनेशंस आ गए हैं। वो एनिमे अवार्ड्स जो क्रंचरोल कराता है, वही सबसे बड़े एनिमे अवार्ड्स माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता भी वोट करती है और उनकी एक जूरी तो होती है। तो ये है एनिमे ऑफ द ईयर के नॉमिनीज और ये है बेस्ट वॉइस डबिंग आर्टिस्ट इन हिंदी। तो अब तुम क्रंचरोल की वेबसाइट पर जाओ और वोट करके आओ। भले ही एनिमे ऑफ द ईयर को ना करो, लेकिन वॉइस आर्टिस्ट को करके आओ, क्योंकि उन्हें इससे मोटिवेशन मिलेगा तो वो और भी अच्छा डब करेंगे। भाई हमारी डबिंग अच्छी होगी तो करके आओ। फुल मेटल अल्केमिस्ट के क्रिएटर का नया एनिमे द डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म हिंदी डब के साथ क्रंचरोल पर अवेलेबल हो चुका है। मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू चाहिए तो फिर मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया। अगर वो रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो देखने के बाद देख लेना। आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग डिबेट की तरफ। तो देखो, इनविंसिबल का तुमने नाम सुना होगा, जिसके 4 सीजन आ चुके हैं। बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। मैंने नहीं देखी बट लोगों ने देखी और वो अच्छी है, ऐसा मुझे पता है। हाँ, लेकिन जुजुत्सु काइसन मैंने देखा है। तो जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एक एपिसोड का बजट $150,000 था और इनविंसिबल सीजन 4 के एक एपिसोड का बजट था $2.5 मिलियन। बहुत ही बड़ा गैप है। अब यहाँ पर डिबेट ये है कि जब इतने बजट में ये एनिमेशन बन सकती है, तो इतने बजट के साथ ये एनिमेशन कैसे। ये तो एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब तुम्हारे इस पर क्या व्यूज हैं वो तुम कमेंट में बताना, मैं अपने व्यूज बताता हूँ। तो देखो, एक तो जो जापान के अंदर एनिमेशन आर्टिस्ट होते हैं उनको पैसा
पता है कैसे दिया जाता है, जैसे भीख दी जा रही हो कि ले तूने काम किया है तो थोड़े से पैसे ले ले, मतलब ये हाल है उनका। अब हॉलीवुड में ऐसा नहीं है, लोग काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, ऐसा फेंक के मारा जाता है डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर और एनिमेटर्स के ऊपर, जो कि जापान के अंदर ऐसा कल्चर ही नहीं है। आदमी की जान निकाल लो बट पैसा मत दो। दूसरी बात, जब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें इतना ज्यादा बजट क्यों लगा है, तो तुम दोनों को जब स्पीड स्लो करके देखोगे, अगर 0.25x पर लगाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कहाँ लगा है बजट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीजन यही है कि अंडर पेड होते हैं वहाँ के एनिमेटर्स। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था, जो लोगों ने देखा नहीं, उसका थंबनेल खराब था या फिर मैं पहले वीडियो ही अच्छे नहीं बनाता था। जो भी हो, अगर तुमको देखना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं एक और हिंदी डब एनिमे की तरफ, जिसका नाम है निप्पॉन सांगोकू। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था कि ये हिंदी डब में आ रहा है, तो भाई ये आ चुका है Amazon प्राइम वीडियो पर। इसका पहला एपिसोड अवेलेबल हो गया है, तुम चाहो तो देख लेना। मैंने अभी तक ये देखा नहीं है, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख लूंगा तब रिव्यू कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप भी कर देना यार कमेंट सेक्शन को ऐसे करके। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय।